क्या आप उन्हीं छात्रों में से हैं जो ये सोचते हैं कि मैं टॉप करूं अपने एग्ज़ाम में, अपने स्कूल में, बोर्ड में? क्या आप 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आइए समझते हैं कि आपका नंबर कम क्यों आता है और उसको इंक्रीज करने और आपको टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग मुख्य रूप से 6 से लेकर 10 तक के एग्ज़ामिनेशन में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं मुख्य रूप से, कोर सब्जेक्ट है। उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट है, बहुत कुछ बोर्डों में, जिसका हम एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, मुख्य रूप से 5 है। तो इसमें क्या-क्या है? हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, साइंस, सोशल साइंस और मैथ। ये 5 कोर सब्जेक्ट हैं, जो लगभग 100-100 नंबर के या 150-150 नंबर के या 200-200 नंबर के होते हैं। हम इसको एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 100-100 नंबर के होते हैं। अलग-अलग बोर्डों में कुछ अलग-अलग इसके वृत्तांक भी, थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग-अलग नंबरों का होता है, लेकिन इसका एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं। देखिए, इसमें जो लैंग्वेज है आपका हिंदी है। हिंदी लैंग्वेज में अधिकतर स्टूडेंट 70 टू 80-85 तक प्राप्त करते हैं नंबर। उसी प्रकार इंग्लिश में लगभग वही सिचुएशन रहता है। साइंस में थोड़ा सा नंबर ज़्यादा आ सकता है, आपके तैयारी के ऊपर। आपका तैयारी का लेवल क्या है, आप कितना प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन का, उसके हिसाब से 70 टू 90। ये मैं थोड़ा अच्छे स्टूडेंटों का बात कर रहा हूँ। नंबर आने के लिए कुछ लोगों को और ज़्यादा आते हैं और कुछ लोगों को बहुत कम भी आते हैं, लेकिन हम ये उस स्टूडेंट का बात कर रहे हैं जो पढ़ने में ठीक है, ठीक ठाक है उनकी स्थिति, उनके लिए बात कर रहे हैं। सोशल साइंस में भी लगभग वही स्थिति रहती है। और ये जो सब्जेक्ट है मैथ, यही जादुई सब्जेक्ट है जो आपको टॉप करा सकता है। इन चारों सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करके भी शायद टॉप ना कर पाएँ, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा करके टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। इसमें 100 में 100 नंबर पा सकते हैं आप, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत पढ़ा है अच्छे से और क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस किया है सभी टॉपिक का, तो आप 100 में 100 पा सकते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना, मैथ पे ध्यान देना, मैथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैथ आप कहीं से पढ़ें, बुक से पढ़ें, स्कूल में तो खैर पढ़ाई होती ही है, बुक से पढ़िए, किसी कोचिंग संस्थान में आप जा रहे हैं तो वहाँ पढ़िए, और आप ऑनलाइन भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि गलती होने का चांस भी इसमें ज़्यादा रहता है। ये सारे सब्जेक्ट में आप गलती करेंगे, हो सकता है आप अगर कोई डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, अगर ये 10 नंबर का कोई इसमें क्वेश्चन है हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में, तो उसमें आप गलती करेंगे तो आपको 10 में 8 नंबर मिल सकता है, 7 नंबर मिल सकता है, 6 नंबर मिल सकता है। लेकिन मैथ में क्या होता है कि अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन है गलत करते हैं, तो आपको बिल्कुल ही नंबर 0 मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस की महत्ता बढ़ जाती है। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए। और पढ़ने का तरीका इसका यही है, टॉपिक वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए। चैप्टर में सब टॉपिक होता है, सारे टॉपिक को पढ़िए, उसके बेस पे उसका क्वेश्चन बनाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यही आपका बेस तैयार करेगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो मेहनत करिए, पढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।